विधायक पूजा पाल के बागी सुर, सीएम योगी को बताया भाई। बीजेपी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही पूजा पाल। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। सीएम योगी बोले, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि मैरी संग यद्यपि परम स्नेही। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प चीज देखने के लिए मिली और वो ये है कि सपा के विधायक पूजा पाल फूलपुर से अपनी पार्टी के बजाय बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आ रही। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी फॉर्म में नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान वो कहते नजर आए, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से मेरे साथ समझते हैं। तो आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है पूजा पाल, वो फूलपुर से लगातार घर घर जाकर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आ रही है और उनके इस कदम से क्षेत्र की सियासत गरमा गई है। यही नहीं, ये वही पूजा पाल है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना भाई करार दिया था और ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी बहन के लिए वो काम किया है जिस वजह से इन्होंने योगी आदित्यनाथ के फेवर में, बीजेपी के फेवर में वोट तक डाला था। बता दें कि सपा से बगावत करने वाली पूजा पाल कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक है। पूजा पाल अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई है। वो फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में जनसंपर्क कर वोट मांग रही है। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को समर्थन दिया था और इसके बाद पूजा पाल ने कई बार सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की थी। तभी से सियासी हलकों में उनके बीजेपी से नजदीकियों के कयास लगाए जा रहे थे। सपा विधायक पूजा पाल का कहना है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न्याय दिलाया और इसीलिए मैं बीजेपी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार जो है कर रही हूं। वह सीएम योगी को धन्यवाद भी दे रही है, उन्हें अपना भाई तक बता दें कि 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से बसपा के विधायक राजू पाल के दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और ऐसे में इस हत्या के बाद काफी राजनीति भी देखने के लिए मिली। सपा विधायक पूजा पाल उन्हीं राजू पाल की पत्नी है। राजू की हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। इस मामले में पूजा पाल को लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी और इसके बाद योगी आदित्यनाथ के राज में उन्हें इंसाफ मिला और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपना भाई बताया और योगी आदित्यनाथ के लिए कृतज्ञता जो है वो जताती नजर आई। कई मौकों पर उन्होंने इसे कृतज्ञता को जताते हुए कहा कि माफिया राज से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के राज में कई जगहों पर जो माफिया राज है उसका अंत हुआ। कई लोग जो है अब चैन की सांस ले पा रहे हैं, खुले तरीके से अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो योगी आदित्यनाथ को जाता है। पूजा पाल अब पूरी तरीके से बागी सुर अपना रही है और अब जब उपचुनाव होने वाले हैं ऐसे में वो खुलकर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए घर घर जा रही है, उनका समर्थन कर रही है, उनके लिए वोट मांग रही है। पूजा पाल ने इससे पहले भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने माफिया का अंत करके मुझे न्याय दिलाया है। ये वोट एक बहन की ओर से भाई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है और इस बीच पूजा पाल जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं अब खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रही है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है और योगी आदित्यनाथ लगातार अपने हिसाब से जो है अगर आप कहेंगे कि काफी बेहतरीन तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जनसभाएं कर रही हैं। इस दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से जहां पर कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा तो उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, डेवलपमेंट का जिक्र किया जो योगी राज में हुआ है, बहन बेटियों की सुरक्षा का जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जरा सुनिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रही हैं। हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि मैरी संग यद्यपि
परम स्नेही, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। बहनों और भाइयों, एक सनातन वाक्य है, और यहां पर तो आपके सामने परम राम भक्त धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो राम का नहीं है तो उसे पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ का आपने ये बयान तो सुना, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के लिए यानी अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए काफी कुछ और भी कहा है। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार और सुन लीजिए। क्या आपने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके, बिना टिके, बिना हटे देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य की है। एक और जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। मुझे याद है 2014 के पहले जब इन लोगों की सरकारें थी, तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान घटना में घंटा को अंजाम देता था, भारत के जवान शहीद होते थे, निर्दोष नागरिक मारा जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद स्थिति बदली है। आज कोई भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, और हर एक को मालूम है कि अगर सीमा का अतिक्रमण करेगा तो भारत फिर उसको बख्शेगा नहीं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, यही स्थिति देश के अंदर आतंकवाद की जड़धारा 370 को लेकर के थी। कश्मीर में कांग्रेस कहती है कि धारा 370 फिर से लाएंगे। बहनों और भाइयों, धारा 370 का मतलब आतंकवाद की पुनर्वापसी। यह देश अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। भारत को फिर से विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको जुड़ के काम करना है, और इसके लिए आवश्यक है यूपी के अंदर जो सरकार आज डबल इंजन की कार्य कर रही है, यह सरकार विकास भी करा रही है, विरासत का सम्मान भी दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने मिलकर के बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के महान योद्धाओं में थे और वही कार्य हमारी सरकार ने आज श्रृंगवेरपुर में किया है। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री की बड़ी प्रतिमा 56 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास भी है, विरासत भी है। विकास के लिए बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव की कनेक्टिविटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी, एम्स, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सबका काम तो हो ही रहा है। लेकिन साथ साथ विरासत का सम्मान करने के लिए और अपने पूर्वजों का हम कोई जवाब दे सके, इसके लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण के साथ साथ रामलला का विराजमान होना भी यह हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। तो जैसा कि आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। काफी कुछ उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी राज में डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से बीजेपी राज में चीजें अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था जो है अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि आज बहन बेटियों पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और ये कहा कि पहले ये कहते थे इनके राज में, कांग्रेस के राज में ऐसा होता था कि कुछ कहो नहीं, थोड़ा धीरे बोलो, कुछ उनको बताओ मत। क्यों? क्योंकि अगर तुमने जोर से कह दिया तो पाकिस्तान को बुरा लग जाएगा। लेकिन आज स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। आज का भारत नया भारत हो चुका है और आज का भारत आंख में आंख डालकर बात करता है और आज पाकिस्तान को भी हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। तो आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर जो है बरसते नजर आए विपक्ष पर, कांग्रेस पर, अखिलेश यादव पर, जहां पर एक तरफ उन्होंने जमकर निशाना साधा तो दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल जो है वो इस वक्त योगी आदित्यनाथ का खुलकर समर्थन कर रही हैं, बीजेपी के प्रत्याशी का खुलकर समर्थन कर रही हैं और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगती नजर आ रही हैं। और इसके पीछे का कारण वो ये मानती हैं कि योगी राज में कई जगहों को माफिया मुक्त किया गया है और गुंडा राज जो है खत्म हुआ है और उनके पति की जो दिन दहाड़े हत्या की गई थी उसमें भी उन्हें इंसाफ मिला है और इसके लिए वो कृतज्ञ हैं, योगी आदित्यनाथ को भाई मानती हैं और इस वजह से अब जो है वो बीजेपी के लिए खुलकर जो है अपना समर्थन दिखा रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।